अगर यह नकारात्मकता नहीं है तो फिर क्या व्याख्या है? ओलिवरोडॉस मीडियंस के पहले भाग के चौथे अध्याय में एलन कार्डेक उन तथाकथित पुष्टि प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं, सिद्धांत जो घटनाओं को स्वीकार करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति के लिए विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। इनमें सामूहिक आत्मा की प्रणाली शामिल है, जो प्रस्तावित करती है कि संचार अलग अलग व्यक्तित्वों से नहीं बल्कि एक प्रकार की सामान्य चेतना या सार्वभौमिक सिद्धांत से आता है। आज कुछ समकालीन दार्शनिक धाराएं समान विचारों पर चर्चा करती हैं, जैसे सार्वभौमिक चेतना के मॉडल या सूचना क्षेत्र। हालांकि ये सिद्धांत मध्यस्थता को प्रमाणित नहीं करते, लेकिन यह दिखाते हैं कि चेतना की प्रकृति पर बहस खुली हुई है। कार्डेक सोने की स्थिति की प्रणाली का भी अध्ययन करते हैं, जो अभिव्यक्तियों को केवल मध्यस्थ के मानसिक स्थिति से जोड़ती है, जैसे कि उनकी अपनी अवचेतन क्षमताओं का विस्तार। आधुनिक मनोविज्ञान यह मानता है कि अवचेतन जटिल सामग्री उत्पन्न कर सकता है, यहाँ तक कि स्वायत्तता की उपस्थिति के साथ भी। डिसोसिएटिव फेनोमेना और स्वचालित उत्पादन न्यूरोसाइंस द्वारा अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन कार्डेक सवाल उठाते हैं, क्या यह परिकल्पना सभी मामलों को समझाती है, यहाँ तक कि उन मामलों को भी जिनकी जानकारी माध्यम के पास नहीं है? वह निराशावादी प्रणाली का भी विश्लेषण करते हैं, जो प्रकृतियों को केवल निम्न बुद्धिमत्ताओं के प्रति जिम्मेदार ठहराती है, और दैवीय या शैतानी प्रणाली जो उन्हें मौलिक रूप से बुरे बलों का काम मानती है। ये दृष्टिकोण उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों को दर्शाते हैं। आज मनोविज्ञान समझता है कि अज्ञात का डर अक्सर उन चीज़ों पर नकारात्मक सामग्री को प्रक्षिप्त करता है जिन्हें समझा नहीं जा सकता। दूसरी ओर आशावादी प्रणाली मानती है कि सभी प्रकृतियाँ ऊंची और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होंगी। कार्डेक इस चरम के खिलाफ चेतावनी देते हैं। जो कुछ भी आध्यात्मिक के रूप में प्रस्तुत होता है वह आवश्यक रूप से बुद्धिमान या ऊंचा नहीं होता। मानदंड संदेश की नैतिक और तार्किक सामग्री होनी चाहिए। यह भी यूनिस्पिरिट या मोनोस्पिरिट प्रणाली को प्रस्तुत करता है, जो एकमात्र संप्रेषक इकाई के अस्तित्व का अनुमान लगाता है, और मल्टीस्पिरिट या पॉलीस्पिरिट प्रणाली जो कई व्यक्तित्वों को स्वीकार करती है। घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कार्डेक को विभिन्न ज्ञान और नैतिकता के स्तरों के साथ बुद्धिमत्ताओं की बहुलता का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में वह भौतिक आत्मा की प्रणाली का उल्लेख करता है, जो बुद्धिमान सिद्धांत के विचार को किसी न किसी रूप की सूक्ष्म भौतिकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। आज हम जानते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही भौतिक आधार के अभिव्यक्तियाँ हैं। आधुनिक भौतिकी ने दिखाया है कि जिसे हम पदार्थ कहते हैं वह अंततः ऊर्जा का संगठन है। यह सीधे तौर पर आध्यात्मिक परिकल्पना को मान्य नहीं करता, लेकिन यह दर्शाता है कि वास्तविकता उस भौतिकवाद की तुलना में अधिक सूक्ष्म है जो पहले माना जाता था। इस अध्याय में जो बात प्रभावित करती है वह तुलनात्मक विधि है। कार्डेक एक प्रणाली को डोगमा के रूप में नहीं थोपता। वह प्रत्येक परिकल्पना का विश्लेषण करता है और यह जांचता है कि इनमें से कौन सी बेहतर तरीके से अवलोकित तथ्यों के समूह को समझाती है। शायद सबसे बड़ा सबक यह है, अज्ञात के सामने अनुमानों को बनाना वैध है, लेकिन उन्हें मानदंड के साथ मूल्यांकन करना अनिवार्य है। सत्य की खोज के लिए खुलापन आवश्यक है, लेकिन साथ ही विवेक भी। यदि इस विभिन्न प्रणालियों पर विश्लेषण ने आपके विषय पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विस्तारित किया है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो गहन विचार की सराहना करते हैं और इस सचेत अध्ययन की यात्रा का अनुसरण करते रहें।